myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about the environment. So उस दिन हमने environment में क्या पढ़ा था? About the niche overlap. थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. niche overlap का मीन्स क्या होता है? तो niche overlap का मीन्स होता है when two species want to survive in same niche. मतलब एक ही सेम niche में क्या करती हैं, जब टू स्पेसीज सर्वाइव करने की कोशिश करती हैं तो उसे हम कहते हैं निश ओवरलैप. ऐसी कंडीशन में क्या होगा, या तो कंपटीशन होगा या पार्टीशन होगा रिसोर्सेस को प्राप्त करने के लिए. मतलब क्या हो रहा है, या तो फिर कंपटीशन होगा उस निश में रहने के लिए, जैसे कि टाइगर और लायन आमने सामने होंगे तो लड़ेंगे, तो क्या होगा, जो जीतेगा, जो लास्ट तक जिंदा रहेगा वो क्या करेगा, वो उस निश में रहेगा. या फिर क्या होगा, रिसोर्सेस का पार्टीशन हो जाएगा. रिसोर्सेस का पार्टीशन होगा जैसे कि हमने उस दिन पढ़ा था, एग्जांपल लिया था कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज़ में क्या हो, मतलब सॉरी डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स हो एक ही ट्री पे, तो क्या होगा, कोई बर्ड मिडिल पार्ट में रह रही है ट्री के, कोई अपर पार्ट में रह रही है, कोई क्या है लोअर पार्ट में ट्री के रह रही है पेड़ के. तो क्या हो रहा है कि निस एक ही है, वो ट्री ही उनका निस है, लेकिन क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ कर रही हैं. मतलब रिसोर्सेस का पार्टीशन है. क्या है, रिसोर्सेस का पार्टीशन है. मतलब क्या किया यहाँ पे, लड़ी नहीं आपस में कि पूरे के पूरे ट्री पे हम ही रहेंगे, ऐसा बर्ड्स ने नहीं किया, बल्कि क्या किया, पार्टीशन कर लिया. लोअर पार्ट में तुम रह लो, अपर पार्ट में, मिडिल पार्ट में हम रहेंगे, और अपर पार्ट में कोई और बर्ड रहेगी. तो इस तरीके से क्या हुआ, पार्टीशन हो गया रिसोर्सेस का. ये हमने 2 टाइप्स पढ़े थे निश ओवरलैप की. लेकिन आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द इकोटोन. इकोटोन का मीन्स क्या होता है? इकोटोन का मीन्स होता है अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम. अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम. अब इसका मीन्स क्या है, ये जो एरिया होता है जोन ऑफ जंक्शन, अब ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट एरिया होता है. क्यों? क्योंकि ये काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी वाला होता है एरिया. इसका मीन्स क्या होता है, इसमें होता यह है कि एक तरफ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लिया एक तरफ क्या हो, डेजर्ट हो, रेगिस्तान हो, एक तरफ क्या हो, फॉरेस्ट हो, मतलब बहुत ज़्यादा घना जंगल हो, और उसके बीच का जो एरिया होगा वो क्या होगा, मतलब ठीक मिडिल में जो इसका एरिया होगा, डेजर्ट यानी रेगिस्तान और फॉरेस्ट के बीच में, वो कैसा एरिया होगा, वो ग्रासलैंड होंगे. वो ग्रासलैंड होंगे जिसे इकोटोन बोला जाता है. ये क्या है, एक तरीके से जंक्शन है, मतलब डेजर्ट और फॉरेस्ट को जोड़ने का काम करता है. ये एरिया में क्या होगा, यहाँ पे ग्रासलैंड होंगे, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया घास पाई जाएगी, और इन एरियाज़ में डिफरेंट टाइप्स की बायोडाइवर्सिटी देखी जाएगी. मतलब बहुत टाइप के नए नए एनिमल्स देखे जाएंगे इस रीजन में. इस रीजन को क्या कहते हैं, ऐसे रीजन को क्या कहते हैं, इकोटोन. आपको समझ में आया होगा. मतलब दो इकोसिस्टम को जो जोड़ने का काम करे वो होता है इकोटोन. जैसे कि डिजर्ट एक अलग टाइप का इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट एक अलग टाइप का इकोसिस्टम है. अब इन दोनों को जो जोड़ रहा है यानी जंक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, वो ग्रासलैंड है. तो ऐसे मतलब जंक्शन को, मतलब ऐसे टाइप के ऐसे एरिया को हम क्या कह सकते हैं, इकोटोन. ऐसा रीजन जो कि क्या करे, जोड़ने का प्रयास करे टू डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम्स को. जैसे कि यहाँ पे क्या है कि डेजर्ट एक तरफ है, रेगिस्तान एक तरफ है, फॉरेस्ट एक तरफ है घना जंगल, और उसके बीच का एरिया जो है वो ग्रासलैंड है. मतलब यहाँ पे बहुत लंबी लंबी घास उगी हुई हैं, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप की रिच बायोडाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं. तो ये क्या कर रहा है, एरिया जोन, ये रीजन क्या कर रहा है, जोड़ने का प्रयास कर रहा है डेजर्ट को और फॉरेस्ट को. ऐसे रीजन को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम.